रात की स्याही ने गांव को अपनी लपेट में ले रखा था। बादलों की गरज, हवा की सरसराहट और दूर कहीं जाने वाली आजान की बाज़गाश्त ने माहौल को मजीद पुरस्रार बना दिया था। इसी गांव में अजीबोगरीब वाक़यात शुरू हो चुके थे। लोग कहते थे कि ये सब महज इत्तेफाक है, लेकिन मौलवी साहब जानते थे कि कुछ ऐसा है जो नजर नहीं आता मगर मौजूद है। एक अनदेखे अंधेरे ने पूरे गांव को अपनी लपेट में ले लिया था। कुछ बच्चों ने उसे महसूस किया था, कुछ बड़ों ने देखा भी, मगर सब खामोश थे। इसी खामोशी में कहानी की पहली किस्त खत्म हुई थी। रात के सन्नाटे में गांव की एक गली में मौलवी साहब तन्हा चले जा रहे थे। उनके कदमों की चाप कच्चे रास्ते पर मध्यम सी गूंज रही थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सामने नीम रोशन घर था, फकीर दीन का, वही फकीर दीन जिसका बेटा पिछले कुछ दिनों से बिस्तर से नहीं उठा था। लोग कहते थे कि उसे बुखार है, मगर मौलवी साहब को दिल में खटक थी कि ये महज बुखार नहीं। मौलवी साहब ने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से कोई जवाब ना आया। एक लम्हे को वो रुके, फिर आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। कमरे में मध्यम सी बत्ती जल रही थी और फर्श पर फकीर दीन बेचैनी से बैठा था। उसके चेहरे पर खौफ की परछाइयां थीं। कमरे के एक कोने में उसका बेटा आदिल बेसत पड़ा था। उसके जिस्म से पसीने की बू आ रही थी और चेहरा जर्द था, जैसे खून खींच लिया गया हो। मौलवी साहब ने आदिल के करीब जाकर उसकी पेशानी छुई, जो आग की तरह तप रही थी। लेकिन मसला सिर्फ जिस्मानी नहीं था। अचानक मौलवी साहब की नज़र एक साये पर पड़ी। कमरे के कोने में, जहां रोशनी की रसाई कम थी, वहां एक मुबहम सा स्याह साया हिल रहा था। साया जो नजर तो आ रहा था, मगर उसकी कोई शक्ल वाज़ेह न थी। मौलवी साहब की आंखों में संजीदगी आ गई। उन्होंने आहिस्ता से फकीर दीन के कान में कहा, ये बीमारी नहीं, ये अंधेरे का वार है। शैतान यहाँ है। फकीर दीन कांप गया। मगर मौलवी साहब, हमने तो कुछ नहीं किया। हम दरवाजा खोलते हैं, कभी लापरवाही से, कभी खौफ से और कभी गुनाह से। मौलवी साहब की आवाज गूंजी, शैतान कमजोर दिलों में घर बनाता है। उसी दौरान गली में कुछ बच्चे छुपकर ये सब सुन रहे थे। ज़ैनब, अली और हमजा, जो अक्सर मौलवी साहब के पास मस्जिद में बैठकर किस्से सुनते थे, वो भी ये मंजर देख रहे थे। बच्चों के चेहरे खौफ से जर्द थे, मगर आंखों में तजस्सुस था। घर के बाहर आकर अली ने सरगोशी की, अगर ये शैतान है तो हम क्या करें? हमजा बोला, मौलवी साहब कहते हैं सच बोलना सबसे बड़ी हिम्मत है, मगर ये सच डराता है। ज़ैनब ने आहिस्ता कहा, शायद डर को पहचानना जरूरी है, वरना हम हमेशा अंधेरे में रहेंगे। इसी बहस के दौरान मौलवी साहब बाहर निकले। उनकी आंखों में एक अलग ही संजीदगी थी। उन्होंने बच्चों को देखा और कहा, यह जंग सिर्फ बड़ों की नहीं, जो डर से भागता है वो जीतता नहीं। अगले दिन गांव में खौफ मजीद गहरा हो चुका था। एक तो नहीं, कई घरों में बीमारियां फैल रही थीं, मगर कोई खुलकर बात नहीं कर रहा था। हर तरफ खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो अंदर से चला रही थी। इसी दौरान एक सदमा गांव पर आन पड़ा। मौलवी साहब का बेटा अहमद शदीद बीमार हो गया। इसका रंग जर्द, सांस उखड़ा हुआ और आंखें बंद। पूरा गांव जानता था कि मौलवी साहब सबकी मदद करते हैं, मगर जब उनके घर मुश्किल आई तो कोई ना आया। मौलवी साहब मस्जिद में बैठे थे, चेहरा थका हुआ, मगर नजर में तेज रोशनी। उन्होंने ऐलान किया, जो सच को छुपाए, जो खामोश रहे, वो भी मुजरिम है। शैतान अंधेरे से नहीं, हमारी खामोशी से ताकतवर होता है। बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखा। ज़ैनब की आंखों में आंसू थे, मगर चेहरा मजबूत था। अली और हमजा ने भी हिम्मत की। वो तीनों पहली बार अंधेरे का सामना करने निकले। रात के आखिरी पहर, जब गांव सो रहा था, ज़ैनब अपने वालिद की पुरानी तस्वीर लेकर निकली। अली के पास लकड़ी की छुरी थी और हमजा ने कुरान की एक आयत याद कर रखी थी जो मौलवी साहब ने सिखाई थी। वो तीनों इसी गली में पहुंचे जहां कल रात मौलवी साहब गए थे। गली सुनसान थी, हवा में अजीब सी बू थी। दीवारों पर नमी और छतों से टपकती बूंदों की आवाज ने माहौल को मजीद पुरअसरार बना दिया था। अचानक ज़ैनब की नजर एक साये पर पड़ी, वही साया जो कल रात मौलवी साहब ने देखा था। सियाह, मुबहम और हरकत करता हुआ। ज़ैनब ने मजबूती से तस्बीह पकड़ी।
अली ने चिड़ी बुलंद की और हमजा ने आयत पढ़नी शुरू की। साया एक लम्हे को रुका, फिर उसकी शक्ल बदलने लगी। ऐसा लगा जैसे वो खौफ खुद एक वजूद बन गया हो। बच्चों के जिस्म लरस गए, मगर वो पीछे ना हटे। हमजा की जुबान से अल्फाज बुलंद हुए, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक। साया पीछे हटने लगा। ज़ैनब ने अपनी तस्बीह साए की तरफ बढ़ाई और अली ने छिड़ी जमीन पर मारकर कहा, हम अब खामोश नहीं रहेंगे। अचानक साया तहलील होने लगा। गली में रोशनी सी फैल गई। ऐसा लगा जैसे अंधेरे की गिरफ्त ढीली पड़ रही हो। इस लम्हे मौलवी साहब भी वहां आ गए। उनकी आंखों में हैरत थी और चेहरे पर फख्र। उन्होंने बच्चों को सीने से लगाया और कहा, तुमने डर को पहचाना और खामोशी तोड़ी। यही रोशनी की शुरुआत है। इसी लम्हे पूरे गांव में जैसे कोई पर्दा हट गया। लोग अपने घरों से बाहर निकले, खामोश ज़बानें बोलने लगी और सबको अंदाजा हुआ कि जो बात दिल में छुपा ली जाए वो बीमारी बनकर जिस्म और रूह को खा जाती है। मगर जब सच बोला जाए तो अंधेरों का जोर टूट जाता है। गांव के बुजुर्ग, औरतें, बच्चे सब ने मौलवी साहब के गिर्द जमा होकर अहद किया कि अब सच को छुपाया नहीं जाएगा। ज़ैनब की हिम्मत, अली और हमजा की जिरात ने गांव में एक नई लहर पैदा की और जो अंधेरा बरसों से छाया हुआ था इसमें दरने पड़ने लगीं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि असल दुश्मन अभी छुपा हुआ था और अंधेरों के वार जारी थे।